जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, अस्त्र शस्त्र, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक लगभग 2.5 महीने 71 दिन, करेक्ट 71 दिन तक आपकी मिथुन राशि पर रहने वाले हैं। इसके पहले नीच के थे, कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और जल तत्व में अग्नि तत्वीय मंगल जब जाता है गर्म ग्रह, तो जल अग्नि का डिस्ट्रॉयर होता है। यहां पर जाकर के मंगल नीच का फल देने लगते हैं। लेकिन जब मिथुन राशि पर जाएंगे, जाना तो उनको सिंह राशि में चाहिए था, लेकिन यहां पर मंगल अपना एक कदम पीछे खींचते हुए बैक चले गए और ये मिथुन राशि पर चले गए। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। अग्नि को क्या चाहिए? वायु। प्रदीप्त होने के लिए वायु चाहिए। वायु ऑक्सीजन मिश्रित होती है, तो ऑक्सीजन से अग्नि और प्रदीप्त होती है। तो यहां पर मंगल की अग्नि और प्रज्वलित हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी। ठीक विपरीत परिणाम इसके पहले कर्क राशि में नीच के, तो यहां पर बड़े अच्छे परिणाम देने लगना शुरू कर देंगे और जिसके कारण से विशेष लाभ की स्थिति बन गई है। यदि आप कम्युनिकेशन के किसी भी कार्य, किसी भी तत्व से जुड़े हुए, वहां से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आप बिजनेस, ट्रेड, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, विशेष लाभ होगा। अब मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं और समझते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर उनके 6ठे स्थान पर होगा और 6ठे स्थान के मंगल कारक हैं। 6ठे स्थान पर मंगल जब जाएंगे तो ये रोग, ऋण, शत्रु पर विजय दिलाएंगे। आपको अपने रोग से मुक्ति मिलेगी, ऋण में राहत मिलेगी, ऋण को चुकता कर पाएंगे और शत्रुओं पर भी आप हावी रहेंगे, क्योंकि अपने कारक वाले स्थान पर मंगल जाएंगे तो बड़े शुभ परिणाम देंगे। यद्यपि सामान्यतः देखा जाए तो ये आपके चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, और 6ठे जाएंगे तो सुखभंग और लाभ भंग हो जाएगा। लेकिन मंगल पे ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि मंगल ही अपने कारकत्व वाले स्थान पर है। तो फलतः सुख में भी वृद्धि यहाँ पर करने वाले हैं और आय में वृद्धि करने वाले हैं। और किनकी आय बढ़ने वाली है? आय अर्थात इनकम किसकी बढ़ने वाली है? लाभ किसका बढ़ने वाला है? यदि आप लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप वकील हैं, जज हैं, कोर्ट कचहरी के किसी भी काम में लगे हुए हैं, वो ऐसा काम करते हैं तो आपका लाभ बढ़ जाएगा। यदि आप चिकित्सा के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप डॉक्टर हों या फिर आप मेडिकल व्यवसायी हों, दवाओं आदि का, फार्मेसी आदि का व्यापार व्यवसाय करते हो, सबके लिए बहुत उत्तम परिणाम मंगल यहाँ पर बैठ कर देंगे। साथ ही साथ यदि आप सेना में जुड़े हुए हैं, मिलिट्री फोर्सेस से हैं, पुलिस में हैं या किसी भी इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, उन सब से आपको लाभ होने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। रोग, ऋण, शत्रु का तो समन होगा, शत्रुओं पर हावी रहेंगे। न केवल बाहरी शत्रु बल्कि आंतरिक शत्रु जो काम, क्रोध, मोह, लोभ हैं, जो बाहरी शत्रुओं से ज़्यादा घातक होते हैं, उन पर भी आप हावी हो सकते हैं। ये कालखंड ऐसा है। विशेष लाभ होगा। अपने पराक्रम स्थान से 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। पराक्रम से 4थे होंगे तो पराक्रम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और खासकर भूमि आदि के क्षेत्रों में विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। भूमि का लाभ, वाहन का लाभ, भवन का लाभ भी यहाँ पर करा सकते हैं, विशेष लाभ करा सकते हैं। यदि आप रियल एस्टेट या भूमि के खरीद फरोख्त के किसी काम में लगे हुए तो वहाँ से लाभ होगा। हाँ, थोड़ा सा जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से मकर राशि के जातक हैं, उनको सावधान रहना होगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने फसलों की बिक्री करने होंगे। वो डील करते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा कुछ नुकसान भी हो सकता है। भूमि बिक्री करनी है तो बिक्री इस समय कर सकते हैं, लेकिन खरीदनी हो तो कागज पत्र, उसके जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको बहुत ही कायदे से देखभाल कर लें, समझ लें, तब आप भूमि आदि की खरीद फरोख्त करेंगे। मंगल चूंकि आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी इच्छा भी पूरी करवा सकते हैं। यदि 3 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम है, लीगल, मेडिकल और पुलिस, मिलिट्री आदि से, तो वहाँ पर कोई बड़ी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे मकर राशि के जातक जो प्रतियोगी कंपटीशन आदि की परीक्षाओं से जुड़े हुए दे रहे हैं, उनके लिए भी ये 2.5 महीने किसी वरदान से कम नहीं है। इस बीच उनको मेहनत करनी चाहिए और उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। मंगल की जो दृष्टि है, ये 4थी दृष्टि आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव पर केतु विराजमान है वर्तमान में। केतु कुजो भवेत शास्त्रों में कहा गया है। तो केतु
पर दृष्टि के पड़ने के कारण यहाँ पे भाग्य भाव को विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं और फॉरेन से भी विशेष लाभ देंगे, क्योंकि नवम भाव भी ट्रैवल दिखाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेवल भी यहाँ पे नवम भाव से है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, उससे आपको लाभ होगा, जिससे आपका भाग्य बढ़ेगा। जितनी धार्मिक या जगहों की यात्राएं करेंगे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। चूंकि मंगल लाभेश है, लाभे से पाराशर ऋषि कहते हैं लाभे से लाभे से छठे भावस्थे जातो रोग समन्विता। तो कुछ न कुछ रोग आपको परेशान कर सकता है। कौन सा रोग? जो पुराना है, जो पहले से आपको एक बार परेशान करके जा चुका है, वो उभर सकता है। पुराना कोई ऋण आपको देना पड़ सकता है जो आप भूल चुके हो, जिसको आप पेंडिंग में डाल चुके हो, वहां से भी खबर आ सकती है। उसको, ये अच्छी बात है, उसको आप पेमेंट कर देंगे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। पुराना शत्रु उभर सकता है, लेकिन ध्यान रहे इन तीनों पर विजय आपकी ही होनी है, क्योंकि मंगल यहाँ पर शत्रुहंता, ऋणहंता और रोगहंता योग बना करके बैठा हुआ है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके एकादश द्वादश स्थान पर पड़ेगी, जिसके कारण से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। और खर्च कहाँ होंगे, कहाँ पे होंगे? पैसे कहाँ खर्च होंगे? रोग पे खर्च होंगे, रोग से मुक्त करेंगे। ऋण पे खर्च होंगे, ऋण से मुक्त करेंगे। शत्रु अर्थात कोर्ट कचहरी के मुकदमे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद पहले के कोई हैं, उसको भी समाप्त करेंगे। पैसे तो लगेंगे उसमें, लेकिन वहां से मुक्ति मिल जाएगी आपको। मंगल की 8वीं दृष्टि और उच्च दृष्टि आपके राशि स्थान पर पड़ेगी। फलता आपके अंदर ऊर्जा उत्साह का समावेश होगा। पिछले दिनों जो आलस्य की स्थिति थी, जो प्रमाद की स्थिति थी या उसकी अधिकता थी, काम को कल पे टालने की प्रवृत्ति थी, उस पर आप विजय पा लेंगे और काम करने की आपके अंदर विशेष ऊर्जा पैदा होगी और आप एक्टिवेट होंगे। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी इस बढ़ाइए, कमर में बेल्ट बांधिए, इसके कारण भी, और थोड़ा सा जिम वगैरह अगर जा सके या आप जॉगिंग वॉकिंग कर सकें तो इससे भी मंगल ज़्यादा, क्योंकि मंगल एक्टिव ग्रह है, वो आलस्य में नहीं बैठता। सेनापति है ग्रहों का। सेनापति कहाँ? वो अनुशासित जीवन जीता है। तो अनुशासन जितना ही अपने जीवन में लाएंगे, मंगल उतने ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। तब और अधिक जब वो छठे गोचर कर रहा हो। छठे वो सेनापति वहाँ पर जाता, उसका काम इस तरह का है कि वो अनुशासन पसंद है मंगल। तो जितने अनुशासित जीवन चल रहे आपकी रहेगी, उठने बैठने खाने पीने आदि का जो समय है निर्धारित होता, उसी समय पर करते हैं तो मंगल विशेष प्रसन्न होता है। मंगल की 8वीं दृष्टि हमने बात कर ली। मंगल की जो 4 दृष्टियां हैं, उसकी 3 दृष्टियां हैं, उसकी हमने बात की। उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। कुछ नकारात्मक बातें भी आ रही हैं, तो उससे निपटने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, उसको नोट कर लीजिए। पहले तो मंगल की जो दृष्टि केतु पर पड़ रही है, केतु पताका है, केतु झंडा है। तो बाह्य प्रयोग तो यह है कि आप एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर पे या कार्तिकेय स्वामी के मंदिर पे उसको फहरा दीजिए, पहला। दूसरा प्रयास ये करिए, यदि आप सनातन धर्मी हैं तो सिक्खा धारण करिए, चोटी, सर पर चोटी धारण करने से भी केतु अपने आप प्रसन्न रहने लगता है। माथे पर तिलक धारण करते हैं तो राहु भी प्रसन्न रहने लगता है। छोटे छोटे उपाय जो हमारे ऋषियों ने हमको बताए हैं, वो हम करते हैं तो हमें किसी बहुत ज़्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो दैनिक जीवन में ही ऐसे आ जाते हैं कि सारे ग्रह सही रहने लगते हैं। तो शिखा आप धारण करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, इसके कारण भी अनुशासित जीवन जिए तो मंगल अच्छा होगा। और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ या फिर कार्तिकेय स्वामी का पाठ या उनके मंदिर जाना, ये सब आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। मकर राशि के जातकों पर एकदम 2-3 महीने की 7.5 और बची है, 2-2.5 महीने की समाप्त होने वाली है। 29 मार्च को आप 7.5 से भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तब तक हनुमान जी की विशेष आराधना आपको करते रहनी चाहिए। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह पे आपसे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।